तो गाइज नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, कई दिनों से एक सवाल था, आप लोग अपडेट मांग रहे थे, तो एक छोटा सा अपडेट आया है जो इजराइल के लिए ही है। और इजराइल में फिर जो है 50,000 श्रमिक की आवश्यकता पड़ी है। तो दोस्तों, इस संबंध में ये बताना था कि 14 अप्रैल का जो अमर उजाला है उसके अनुसार ये बातें निकल कर आई है। और इस क्षेत्र में जो है तकरीबन 50,000 में जो है आपके केयर गिवर भी हैं, इंजीनियर भी हैं और कंस्ट्रक्शन से भी जुड़े हैं। तो खासकर कंस्ट्रक्शन वाले भाइयों के लिए कहना है कि इस बार जो है ये आपका भर्ती प्रक्रिया जो शुरू हो रही है ये जून से शुरू होगी। तो आप एकदम अभी से ही तत्पर और तैयार हो जाइए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको आपका पासपोर्ट अनिवार्य है और आपका रिज्यूम होना चाहिए, अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए और जो भी इस चीज़ से रिलेटिव है आपको इकट्ठा करके रखना है। बाकी जो पीसीसी की बात आती है तो जैसे ही इंटरव्यू आपका प्रोसेस में आएगा तो आपका जो है वहाँ पीसीसी का भी वो आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी। तो इस संदर्भ में यही बताना था दोस्तों कि जो भी ये प्रक्रिया चल रही है तो अभी मैं आपको एक वॉइस के माध्यम से ये पूरी प्रक्रिया जो है समझा रहा हूँ। तो आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है, कैसे करना है, ये जो है आपको मैं अभी इसी वीडियो में ही बता रहा हूँ। तो आप उसको जो है पूरे गौर से देखिएगा और उसका अनुसरण करते हुए आप पूरे तैयारी के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और जैसे ही जून से ये चीज़ें प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो आपको ये जो है बहुत सहूलियत मिलेगी इस काम में। जैसे देख पा रहे हो गाइस, ये हो गया गूगल पे हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, ये देखिए। ठीक है, अब इस पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ सर्च करने का ऑप्शन आ जाएंगे। तो सर्च करने का ऑप्शन का मतलब ये है, जैसे आप देखिए ये ओवरसीज डालेंगे तो इसमें नहीं देखने को मिलेगा, फिर से NSDC डाउनलोड ये भी नहीं मिलेगा। जब आप सर्च करोगे ये वाला 14 अप्रैल अमर उजाला न्यूज़पेपर इजराइल 2024 देखिए 25, यहाँ जब आप क्लिक करोगे स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, इसमें वो कोई दिक्कत नहीं रहने वाला। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे ये EPA 50 कामगारों की टीम, अभी यहाँ पे जैसे क्या होगा, इजराइल सरकार ने यहाँ पे उनको मैसेज किया है जिला सेवा जन कार्यालय टीम को, कि ये बताया उन्होंने कि आप मतलब यूपी और बिहार में अपना क्या करना है, इसमें सरकार को भेजा पत्र है कि मुझे 50,000 कर्मियों की ज़रूरत है। अब देखिए कि इसमें पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि ये फेक नहीं है, जैसे कि फेक इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि देखिए 14 अप्रैल 2025 को 2:34 पे ये जो अमर उजाला की वेबसाइट है वहाँ पे, और पेपर आप 14 अप्रैल का जब निकालेंगे तो उसमें से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है गाइज, ये और कुछ नीचे चलिए पढ़ते हैं। ये तो हो गया पूरा डिटेल। अब यहाँ पे भी देखते हैं अमर उजाला नेटवर्क लखनऊ से नेटवर्क के अकॉर्डिंग ये प्रकाशित हुआ है। अब नीचे देखिए इसका सार क्या है, सब्जेक्ट क्या है। इजराइल में 50 कर्मियों की जरूरत, टीम ने यूपी बिहार सरकार को पत्र भेजा है। जून महीने में इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसके तहत 25 से 32 साल की युवाओं को रोजगार जोड़ने की पहल की गई है। 25 से 32 साल, हालांकि 25 से 45 ही रहेगा, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं किया जा पा रहा है। अभी इसके अकॉर्डिंग जैसे कि आपके सामने में पढ़ के बता रहा हूँ, इजराइल में करीब 50 भवन निर्माण स्वास्थ्य कर्मी, जैसे कि मैं बता दें यहाँ केयर गिवर हो गए और ये कंस्ट्रक्शन हो गए और ये टेक्निकल क्षेत्र भी, जैसे अन्य क्षेत्र सेवा देने वाली जरूरत है। सेवाजन कार्यालय यानी कि ये जल से जो सेवाजन कार्यालय विभाग होता है उत्तर प्रदेश बिहार सरकार को इन इजराइल टीम को पत्र भेजा गया है। 25 से 30 साल को जोड़ने की पहल होगी। और नीचे भी देखते हैं, देखिएगा ये करीब 10,000 युवाओं को चयनित किया गया था, जैसे हम लोग हैं। इजराइल में बेहतर अनुभव पे हुए महीने के करीब 1 लाख रुपए कमा रहे हैं और मौजूदा इजराइल में अलावा जापान और अन्य देशों स्वास्थ्य कर्मी हो, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले 31 मार्च तक जर्मनी और जापान के लिए केयर गिवर की भर्ती हुई थी, इसमें बात यही की गई है। तो देखिए ये जून से प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इजराइल में भर्ती प्रक्रिया कैसे तैयार की जा रही है ये आपको पूरा ही डिटेल पता है। कौशल विकास मिशन के अधिकारियों ने बताया कि जो कामगार पहले से इजराइल सेवा दे रहे हैं उनसे प्रभावित होकर अन्य कर्मकारों की मांग की गई है। अलग अलग देशों से स्वास्थ्य कर्मियों को इसके लिए आवेदन, इस प्रक्रिया को पूरा होने बाद इजराइल में कामगार की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। ठीक है गाइस, तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो के माध्यम से बस आपको ये बताना था कि आप एकदम तत्पर रहिए और तैयार रहिए। ठीक, और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है तैयार रखिए। और पहली चीज़ ये है कि आप कंस्ट्रक्शन लाइन में यानी आप जो है शटरिंग कारपेंटर, स्टील फिक्सर या टाइल्स मेसन या मेसन में आना चाह रहे हैं
तो पहले इसके बारे में आप काम की जानकारी रखिए। आप अपने अगल बगल, अगर आपको काम नहीं है, फ्रेशर हैं, तो आप अपने अगल बगल काम का जो है जानकारी रख लीजिए। थोड़ा सा साथ में रह के किसी के आप उस काम को जानकारी कर लीजिए, ताकि आप जब इंटरव्यू देने जाएं तो आपको वहाँ सहूलियत मिल जाए और आपके अंदर जो घबराहट होगी वो कम हो जाए। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि जब आदमी इंटरव्यू देने जाता है तो जानकारी होते हुए भी वहाँ थोड़ा सा होपलेस आदमी हो जाता है और नर्वस हो जाता है, जिसकी वजह से आदमी सही से जो है उनके सामने अपने भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाता है। तो इसलिए वहाँ दिक्कत हो जाती है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आ जाती है कि आदमी जानकार होते हुए भी जब आदमी वहाँ फेल हो जाता है, फेलियर हो जाता है, तो थोड़ा सा एक मनोबल बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो ऐसे में आपका मनोबल ना गिरे, तो इसके लिए अभी से आपके पास 1.5-2 महीने का समय है। ये जो भी प्रक्रिया है ये जून से शुरुआत होगी और इजरायली सरकार ने जो है आपको यूपी और बिहार को, यानी यूपी और बिहार से मिला के आपको 50,000 श्रमिक मांगे गए हैं। तो इसमें बहुत ही बड़ा सौभाग्य आपके साथ जुड़ा हुआ है कि आपको भी फिर मौका मिल रहा है। एक मौका जो था कुछ लोगों ने गंवा दिया, जो उसका पश्चाताप अभी तक हो रहा है। तो ये मौका जैसे ही आ रहा है, इस मौके को आप निसंकोच मतलब करके जैसे भी हो आप ये छोड़े नहीं। क्योंकि अगर ये मौका आपने छोड़ दिया तो फिर शायद इजराइल में आने का आपका ये सपना जो है अधूरा ही रह जाएगा। तो इसलिए जो है आप निसंकोच थोड़ी सी तैयारी करके, आप जो 4 ट्रेड बताया गया है और उसमें थोड़ा सा आप इंग्लिश का भी, वो गूगल ट्रांसलेट है उसमें ट्रांसलेट का भाषा, इसका भी वो गूगल ट्रांसलेट है उसमें ट्रांसलेट का भाषा का जो दिया, हिंदू टू हिब्रू, हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू हिब्रू या हिंदी टू अरबिक, ये 3 भाषा जो है थोड़ा सा आप उस चीज़ को जानकारी कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ आने के बाद से, इजराइल में आने के बाद से आपको दिक्कत ना हो। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो केयर गिवर में है, जो स्वास्थ्य कर्मी में आना चाह रहे हैं, तो वो भाई थोड़ा सा अपना इंग्लिश की जानकारी रखें। और बाकी जो है यहाँ आने के बाद से आपको सारी सहूलियतें जो है बहुत ही आपको अच्छी सुविधा मिलेगी। बशर्ते ये है कि इंडिया से इजराइल आने के पहले आप किसी भी मामले में पहले नर्वस ना हो, खुद को आप तैयार रखें, अंदर से अपने हौसले को बरकरार रखें। क्योंकि देखिए यहाँ काम बड़ा और छोटा नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप मान लीजिए कि कंस्ट्रक्शन में आ रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन में आने के बाद से कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप स्टील फिक्सर हैं या शटरिंग कारपेंटर हैं या टाइल्स मेसन हैं या आप मेसन हैं तो आपको वही काम मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप A to Z यानी हर काम करने के लिए आप एकदम तत्पर रहिए, क्योंकि आप पैसा कमाने आ रहे हैं। अगर आपको यही सब, अगर आपके दिमाग में बैठा है कि नहीं मैं सिर्फ ट्रेड के ही माध्यम से जाऊंगा और ट्रेड का ही काम करूंगा, तो थोड़ी बहुत आपको ये समस्या आ सकती है। क्योंकि ट्रेड जो है मायने नहीं रखता है, मायने आपका काम रखता है। आपको जो भी काम मिल रहा है आप उस काम को सलीके से करिए और ईमानदारी से करिए, क्योंकि आप इंडिया से इजराइल काम करने के लिए आए हुए हैं। तो ऐसा भावना जो है मन में आप बैठा लीजिए। फिर उसके बाद से आप जब यहाँ पे इजराइल में प्रवेश करेंगे तो आपको किसी भी चीज़ का जो है कष्ट नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए हम लोग को भी धीरे धीरे लगभग 1 साल पूरा होने जा रहा है, अगले महीने 1 साल हो जाएगा। शुरुआत में हम लोग के साथ भी वैसा ही हुआ, बहुत घबराहट हुई, बहुत ही दिक्कत हो रही थी, लेकिन हम लोगों ने धीरे धीरे उस चीज़ को जो है एक्सेप्ट किया, उस माहौल में ढालते गए और आज देखिए एकदम बहुत ही जिंदा दिल मतलब हम लोग हैं, बहुत सादगी के साथ रह रहे हैं, ठीक। और बेहिचक और मतलब निसंकोच अगर आपको मौका मिलता है इजराइल आने का, तो वो मौका चूकिए मत। और यही मौका है, जून से शुरू हो रही है, तो आपको मैं यही बार बार दोहराऊंगा कि आप ये मौका जो आपके पास चल के जा रहा है यूपी और बिहार वालों के लिए, तो कम से कम आप ये मौका चूकिए मत। आप जैसे भी हो खुद को तैयार रखिए और खुद के साथ जो है मतलब समझौता करके, और जो भी जिस काम में और जिस ट्रेड में आप आ रहे हैं उस ट्रेड के बारे में आप वहाँ इंडिया में रह के थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। और जानकारी लेने के बाद से आप इंटरव्यू दीजिए, और ईश्वर की कृपा होगी तो आप इंटरव्यू पास करके जैसे ही आप इजराइल में आते हैं तो भाई आपको सारी चीज़ें जानकारी हो जाएगी कि इंडिया में रह के जो आप इजराइल के बारे में देखते थे, सुनते थे टीवी पे, न्यूज में, वो सही है कि गलत है, कितना सही है कितना गलत है, आपको यहाँ आने के बाद से ही वो पता चलेगा। तो इसलिए मैं फिर आपको कहूँगा कि भाई जो भी चीज़ें हैं ये मौका छोड़िएगा मत। और ये मौका जो है आपको बेहतरीन तरीके से ये आपके पास चल के जा रहा है। तो इसलिए जो है बिना घबराए और बिना देरी किए खुद को आप तैयार करके रखिए। और जिस ट्रेड में भी आप आना चाहते हैं उस ट्रेड को
बारे में थोड़ा सा अपने अंदर जो है कैपेसिटी पैदा कर लीजिए और उसके बारे में पूरी विश्वसनीयता के साथ थोड़ा सा उस काम के बारे में जानकारी ले लीजिए अपने आसपास के लोगों से, अपने जो जानकार लोग हैं उनसे, या जो काम करने वाले लोग हैं उनसे आप ये जानकारी लेके फिर इंटरव्यू दीजिए। फिर आपको है, हमारी शुभकामना आपके साथ है। फिर मैं भगवान से ही दुआ करूंगा कि जैसे हम लोग आ गए थे आप भी आइए, एकदम स्वागत है, ताकि पछतावा आपको न रहे। और आइए, और जो आप इंडिया में नहीं कर पाए आप इजराइल में आके करके दिखाइए, स्वागत है। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।